चलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी रिप्रोडक्शन आपकी जो पहली यूनिट है 12th का, उसका पहला चैप्टर हमने किया। आपको पता है कि आपके नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च में बोर्ड है और उसके बाद नीट भी होगा, ठीक है। और 2021 में आपके पास ड्यूल पेसर है कि आपको दोनों एग्जाम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप क्लियर करें, क्योंकि बोर्ड पे नीट जो है वो डिपेंड होता है ना। अब ऐसे में क्या हो जाता बच्चा कि हमने अभी अपना एक यूनिट स्टार्ट किया और अब आज हम लोग इकोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इकोलॉजी जो है वो आपका 5वां यूनिट है और ऐसा पर्पसली कर रहा हूँ, ऐसा जानबूझ के कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बेटा कि जब अगर मान लो कि मैं थोड़ी देर के लिए बायोलॉजी से हटकर किसी और टॉपिक पे चला जाता हूँ, मान लो कि मैं फिजिक्स पे चला जाता हूँ, ठीक है। फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट है ना, बट सबसे नंबर जो आते हैं उधर से लाइट से ऑप्टिक्स भी, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से भी नंबर काफ़ी ज़्यादा आते हैं, यानी मॉडर्न फिजिक्स से भी। तो मान लीजिए एक सर अपने स्टार्ट कर दिए इलेक्ट्रोस्टैट और दूसरे सर ने स्टार्ट कर दिया मॉडर्न, तो इससे क्या होता है कि सिलेबस आपका एकदम मेंटेन रहता है, सिलेबस आपका क्या रहता है, एकदम बराबर पे रहता है, ठीक है। उसी तरीके से केमिस्ट्री की बात कर लो। केमिस्ट्री में अगर बात करो तो बच्चे मान लो इस सर ने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, इनऑर्गेनिक वाले सर ने कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर दिया और ऑर्गेनिक वाले सर ने अल्डिहाइड वगैरह कुछ स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे उधर सिलेबस मैनेज है ना। हमारे केस में क्या है कि अभी तो मैं आपको देखना है कि अभी मैंने रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया या कह सकते हो तुम बॉटनी स्टार्ट किया, है ना। तो हम क्या करेंगे कि हमारी 5 यूनिट है। हमारी कितनी यूनिट है बच्चे? 5 यूनिट है। कौन कौन सी यूनिट है? पहली यूनिट जो है वो हमारी रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है। दूसरी यूनिट जो है जेनेटिक्स है। तीसरी यूनिट है वो हमारी फूड, हेल्थ और माइक्रोब्स वाली डिजीज है, ठीक है। चौथी जो है बायोटेक है और 5वीं जो है इकोलॉजी है, ठीक। तो बेटा इस यूनिट को बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ेगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, पहला चैप्टर भी है। तुम्हारा मान लो जुलाई में स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इन जनरल कब स्टार्ट होता था? अप्रैल मई के आसपास स्टार्ट हो जाता था जब तुम 11th से 12th में आते थे। इस बार तो कंडीशन और एडवर्स है और जुलाई में ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना। अब ऐसे कंडीशन में बच्चे, अब ऐसे कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए ये दिक्कत हो जाती है कि रिप्रोडक्शन के बाद ये और ये मोस्ट, मतलब ये तो इस सबसे ज़्यादा ये और उसके बाद ये और फिर ये, अगर मैं इसको अरेंज करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये मान लो 3 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है और एक ये 2 नंबर पे है। बट इसको तो ये दोनों टॉपिक को तो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बट इधर थोड़ा सा लोचा हो जाता है। लोचा यहाँ पे ये हो जाता है कि बच्चे हम लोग इकोलॉजी को समझ बैठते हैं कि एक तो एग्जाम्स का प्रेशर रहता है कि मान लो एग्ज़ाम देना भाई, और दूसरा जो प्रेशर रहता है वो ये भी रहता है कि इकोलॉजी जो है मतलब एक मीथ है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट का है। बट बेटा या तो आप अभी इकोलॉजी पढ़े नहीं हो किसी से अच्छे से, ठीक है, या तो फिर आप इकोलॉजी पे अंडर एस्टिमेट कर देते हो और वही सेक्शन आपका कमज़ोर हो जाता है। जब मेरी 5 उंगली बराबर है तो दर्द तो मुझे इधर भी होगा अगर मैं बायोटेक भी नहीं करके जाता हूँ। तो जब मुझे 4 क्वेश्चंस हैं तो आपको ये नीट वगैरह में समझना चाहिए, ये क्वेश्चंस गलत तो होगा इकोलॉजी का, बट आपका साथ ही साथ जो एक अच्छा क्वेश्चन है उधर से भी निगेटिव करवा के जाएगा। ऐसे में मैंने पर्पसली रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रखा है। हमारा सिनर्जी बायो का जो यूट्यूब पे चैनल है उसमें रिप्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट है। नेक्स्ट भी बहुत जल्द हम लोग जैसे ऑर्गेनिज ख़त्म हुआ है इसके एक दिन लाइव इंटरेक्शन कर लेंगे और डाउट्स आप अपने कॉपी में लिखना, और डाउट्स के बाद बच्चे हम लोग इस चैप्टर को भूल जाएंगे, मतलब इस चैप्टर का काम ख़त्म। फिर हम लोग रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। कुछ बच्चे का कहना था कि सर जेनेटिक्स स्टार्ट कर दीजिए, कुछ एक बच्चे जेनेटिक्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि जेनेटिक्स स्टार्ट कर दीजिए। देखिए मेरे लिए कोई भी आप बोलोगे मैं स्टार्ट कर दूंगा,
मैंने ये अपने हिसाब से स्टार्ट पहले इसलिए किया था इकोलॉजी, तो ये तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर लगता है कि नहीं रिप्रोडक्शन के बाद जो एंजियोस्पर्म के से पहले जेनेटिक्स होना चाहिए, तो हम लोग स्कोरिंग पे पहले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आराम आराम से पढ़ना बेटा, एकदम बच्चों की तरह पढ़ाऊंगा, है ना। कोई भी ऐसा जल्दबाजी मुझे नहीं है, ठीक है। तुम जब तक समझ नहीं जाओगे मैं तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे हूँ, ठीक है। तुम्हारे अपने क्वायरीज को मैसेज कॉल्स वगैरह से जहाँ से तुमको ईज लगता हो तुम वहाँ से करो, है ना। बट अभी मैं इकोलॉजी को स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जो टॉपिक तो चलेगा ही चलेगा। इसके साथ मैं कोशिश करूँगा कि एंजियोस्पर्म चला दूँ, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, फिर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिर इकोलॉजी इधर चलता रहेगा। फिर तो क्योंकि बच्चे एक चीज़ तो और है, आप लोग शायद भूल रहे हो, 11th का अगर सबसे ज़्यादा कोई यूनिट मतलब क्वेश्चन कवर करता है तो वो यूनिट होता है बच्चा ह्यूमन फिजियोलॉजी। मतलब क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा ह्यूमन फिजियो। और बेटा ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये मिस है, अब्सेंट है, ये बहुत बड़ा दिक्कत है। और बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो कि या तो बहुत इजी लगेगा या तो बहुत हार्ड लगेगा, ठीक है। तो बाबू ये भी ध्यान रखना है कि सिलेबस को उस रफ्तार से करें कि इसके जो 7 चैप्टर हैं, ठीक है, ये कवर हो जाए। अदरवाइज बेटा बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाओगे, क्योंकि लास्ट में मेरी स्ट्रैटेजी देखो क्या है, मेरी स्ट्रैटेजी देखो क्या है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको पहले चला दिया, ये जगह खाली हो गया, जब इकोलॉजी जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये स्लॉट खाली हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ, यानी मैं इस ह्यूमन फिजियोलॉजी को नंबर 3 पे रख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद 2 आसान चैप्टर हैं छोटे छोटे। तो मेरा सीक्वेंस अब क्या होने वाला है, एनसीईआरटी के सीक्वेंस को तोड़कर और तुम्हारा ख्याल रखते हुए कि मेरे लिए रिप्रोडक्शन जो है ये नंबर 1 चल रहा है, इकोलॉजी भी नंबर 1 चल रहा है, ठीक है। जेनेटिक्स नंबर 2, ह्यूमन फिजियो 3, ठीक है, हेल्थ 4 और बायोटेक 5, ठीक। बेटा 11th का सबसे स्कोरिंग टॉपिक ये ह्यूमन फिजियोलॉजी तुम तीसरे नंबर पे कर रहे हो। 12th के सबसे स्कोरिंग 2 सेकेंड और थर्ड टॉपिक तुम पहले पे कर रहे हो, और उसके बाद सबसे ज़्यादा स्कोरिंग 12th का वो तुम दूसरे पे कर रहे हो। और क्वेश्चंस कैसे नहीं बनेंगे, मैंने कहा है कि जो मेरे नोट्स होते हैं बेटा वो लास्ट 20 इयर्स के नीट के और बोर्ड के क्वेश्चंस को अरेंज करके बना है। किसी भी तरीके कोई किताब से छाप के नहीं किया, बस आप लोगों के लिए शब्द में तोड़ के जितना भी उसको ईजी बनाया जा सके, है ना, वो आप लोगों के लिए मैंने कंस्ट्रक्ट किया है। दूसरी बात बेटा, तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो तुमको निखारेंगे, तो तुमको मेरे से कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। कुछ टाइम लगता है किसी भी नई चीज़ को अडॉप्ट करने में। आप डॉक्टर हो बेटा, और डॉक्टर अगर पेशेंस नहीं रखेगा तो कैसे चीज़ होगा, है ना। तो आप थोड़ा सा पहले समझो, चीज़ों को देखो, और ये समझो कि रियल बायोलॉजी पढ़ी कैसे जाती है ना बेटा। एक्चुअल में बायोलॉजी फील करवा दूंगा। अभी क्लास अगर ऑफलाइन पोर्टल पे चल रही होती, ठीक है, मैं क्लास में आता, पहले आपको समझा देता, उसके बाद रटवा भी देता। बट सिचुएशन थोड़ी सी एडवर्स है और आपको लिमिटेड सोर्सेस पे भी काम करना पड़ता है। खैर, हम लोगों को कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना अपनी सक्सेस में, और हम लोगों को ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना है कि जो हमारे नाम है उसके आगे DR लग जाए। मान लो आपके XYZ है तो डॉक्टर XYZ, है ना। और डॉक्टर्स लगना अपने में कितना बड़ी बात है, ग्रेटिट्यूड की बात है बेटा, ये तो आप जान ही गए होंगे, है ना। रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, फूड हेल्थ वाला चैप्टर, बायोटेक, इकोलॉजी, ठीक है। हम बच्चे अब इन सब बातों को छोड़कर पहले थोड़ा सा इकोलॉजी की बात करते हैं। आप समझ गए ना, सबसे पहले रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ, फिर जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये 1 चल रहा है, फिर 2 एंड ह्यूमन फिजियो 3। तो और एक बात और है कि मेरे पूरी कोशिश रहेगी कि दिसंबर तक आपके सारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाए। अगर लॉकडाउन वगैरह भगवान ना करे बट चलता भी रहा ना, तब भी मैं आपके सारे टॉपिक ख़त्म कर दूंगा। और दिसंबर से लेकर फरवरी तक
हम लोग रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे और 12th को पूरा रिवीजन करेंगे, है ना। और फरवरी में आप जाओगे, मार्च में एग्जाम्स देके आओगे और मार्च से लेकर मई तक हम लोग पूरा 11th रिवीजन करूँगा। तो एक एक टॉपिक पढ़ाऊँगा 11th का बच्चा रिवीजन में, ठीक है, एक एक टॉपिक पढ़ाऊँगा। पेशेंस बना के रखोगे बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा। बायो के स्टूडेंट हो बेटा, पेशेंस होना चाहिए। कहते हैं कि बायो ले लिया तो बच्चा पेशेंस है, तो पेशेंस रखो। कोई भी नई चीज़ तुम अपने कॉमन सेंस से सोचो ना, एक 12th पास स्टूडेंट हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो, कोई भी चीज़ आपको थोड़ी सी टाइम चाहती है, ठीक है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो थोड़ा सा टॉपिक समझो। बेटा मैं आज इकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तुम्हें तुम आज इकोलॉजी पढ़ो और उसको फील करो कि जिस इकोलॉजी को तुम इतना ईजी समझते थे, क्या वो सच में ईजी है। मैं आपको, आप इकोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ फूड चेन, फूड वेव याद करके नहीं जा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट का, तो बेटा इसको हम लोग को हर एस्पेक्ट में कवर करना है, बिना किसी कटौती के, बिना किसी बेईमानी के, बिना किसी डिसऑनेस्टी की। चलो बच्चे इकोलॉजी स्टार्ट करता है। बच्चा एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें कि जब मैं इकोलॉजी पढ़ाता हूँ तो मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताता हूँ कि इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी क्यों नहीं है, इकोलॉजी कैसे नहीं है, ये नहीं है। मैं तुम्हें शुरू के 2-3 क्लास, शुरू के 4 क्लास, 5 क्लास भी मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के बारे में समझाऊंगा। मैं तुम्हें एक नेचर क्रिएट करवाऊंगा। पहले मैं तुमको नेचर समझाऊंगा, पहले मैं तुम्हें इन्वायरमेंट की नॉलेज दूंगा, बिकॉज क्वेश्चंस उधर से आते हैं। पहले मैं तुम्हें इन्वायरमेंट समझाऊंगा बेटा, इन्वायरमेंट तुम समझ जाओगे तब जाके मैं तुम्हें आगे बढ़ूंगा, पक्का, है ना। और बोर्ड पर सोचो कि कभी कभी नेट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ऊपर नीचे, अप एंड डाउन होती है। ऐसे कंडीशन में अगर तुम्हें नेट से के चलते वीडियो तुम्हारा क्वालिटी सही नहीं आ रहा है, या कभी मैंने हल्का फुल्का इधर उधर हो गया, तो आपको कोशिश तुरंत एग्जैक्ट नोट्स, आपके जो लेक्चर हुआ है उतना ही नोट्स, उससे ज़्यादा नहीं। आज मान लीजिए 4 पेज का नोट्स बन सकता था, तो 4 पेज आपके लेक्चर के साथ ग्रुप में मिलेगा। तो वीडियो को एकदम समझना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा की स्टोन स्पेसिस और आपको नहीं समझ में आ रहा, मैंने ऐसे लिख दिया की स्टोन स्पेसिस, की स्टोन स्पेसिस, ठीक है। एक बार ऐसे लिखूंगा नहीं, मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ पूरा। की स्टोन स्पेसिस, तुम तुरंत नोट में जाओ और सर देखो कि कहाँ पर की स्टोन नाम का नाम नहीं है, की स्टोन तुमको वहाँ मिल जाएगा और एकदम डिफिनेशन मिलेगा, ठीक है। तो बेटा नोट्स जो बनाने हैं वो फोटो से बनाने हैं, और बेटा फेयर करना है। बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए नोट्स के अलावा कोई भी चांस नहीं रहता, नोट्स बनाने बेटा। हमने भी अपने टाइम बनाए थे, आप भी बनाइए, ये बहुत बेहतरीन फार्मूला है, ठीक है। और कोशिश करना बेटा कि 20-25 मिनट्स के अंतराल पे पढ़ो कोई भी टॉपिक को। मान लो कि रिप्रोडक्शन पढ़ने गए, रिप्रोडक्शन पे ऑर्गेनिक्स पढ़ा, फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट 25 मिनट पढ़ लो, फिर बाद में फिर 10-15 मिनट घूम लो, फिर 25 मिनट पढ़ो। तो छोटा छोटा करो, जिन बच्चों को ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते हो वो ऐसे करो, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ। पहले एक बात और सुन लो, इसके जो टॉपिक्स है मैं एक बार याद तुम्हें लिखवाता हूँ। पहला जो है वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है। दूसरा जो बच्चा है वो इकोसिस्टम है। तीसरा जो बच्चा वो है बायोडाइवर्सिटी, और चौथा जो बच्चा वो है इन्वायरमेंट, ठीक है बच्चा। ये 4 टॉपिक है। अब इस 4 टॉपिक में, ठीक है, तुमको सिर्फ बोर्ड पे देखना है, बोर्ड पर एकदम कंसंट्रेट रहो। इन 4 टॉपिक में हम ये सब भूल जाएंगे कि कौन टॉपिक किधर है। हम पूरा का पूरा एक टॉपिक जानते हैं, इकोलॉजी। ये एनसीईआरटी वालों ने ऐसे कैटेगराइज तो कर दिया चैप्टर का, लेकिन चारों चैप्टर एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। ऐसे में हम सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट जानते हैं कि इकोलॉजी हम पढ़ने बैठे हैं, हम अभी नहीं जानते हैं ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। लेकिन दूसरा वादा तुमसे ये भी रहा कि तुम पहले एक प्रॉमिस तुम मेरे से करो कि इकोलॉजी में तुम पेशेंस रखोगे, और एक वादा मैं तुमसे करता हूँ कि जब इकोलॉजी ख़त्म हो जाएगा पूरा और मैं तुम्हें कहूँगा रेडी, आप क्वेश्चन कर सकते हो, तब तक क्वेश्चन नहीं करना है। लेकिन जब एक बार इकोलॉजी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मेरी गारंटी ये है कि कोई क्वेश्चंस तुमसे छूटेंगे भी नहीं, है ना बेटा। तो ये बात ध्यान में रखना है कि एक बार अगर टॉपिक ख़त्म हो गया
तो कोई क्वेश्चंस छूटेंगे भी नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे बच्चा, कोई क्वेश्चंस। तो आपको ये बात समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इकोलॉजी स्टार्ट करते हैं बच्चा। एक बात बताओ कि अगर हम इकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो मेरी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हम नेचर की बात कर रहे हैं, इतना तो जानते ही हो, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी शब्द ग्रीक या लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट होता है, तो मैं इसको सबसे पहले तोड़ देता हूँ। इकोलॉजी 2 वर्ड से बना हुआ है। किससे किससे बना हुआ है? 2 वर्ड से बना हुआ है। एक होता है ऑइकस और दूसरा होता है लॉगस, ठीक है। ऑकस मतलब होता है होम या हैबिटेट, ठीक है। और लॉगस मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी, होम और हैबिटेट और टू स्टडी। कोई दिक्कत बच्चा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इकोलॉजी में आपको समझना है कि इकोलॉजी 2 शब्दों से बन के मिला हुआ है। ये सारी बातें नोट्स में लिखा हुआ है, तो नोट्स से परेशान मत होना, अभी समझो कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है बेटा और ऐसे याद होने वाला ही है। ऑकस मतलब वर्ड होता है बेटा होम या हैबिटेट, और लॉगस मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है। ऑकस मतलब क्या होता है? होम या हैबिटेट, और लॉगस मतलब क्या होता है? टू स्टडी, मतलब जो होम और हैबिटेट की स्टडी करें, ठीक है। अच्छा, हैबिटेट से तुम क्या समझते हो? होम से तो समझते हो ना, अगर हैबिटेट नहीं समझते हो तो डेजर्ट एक हैबिटेट है, पॉन्ड एक हैबिटेट है, फॉरेस्ट एक हैबिटेट है। तो ये सारी चीज़ें क्या बच्चे हैं? हैबिटेट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या बच्चा? हैबिटेट है। और इस हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म रहता है। इस हैबिटेट में क्या रहता है? कौन रहता है? ऑर्गेनिज्म रहता है। तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से जाननी चाहिए बच्चा। दूसरी बात है कि अभी हम लोग कुछ और बात करते हैं। सबसे पहले कि अगर इकोलॉजी का मतलब मैंने बताया होम और हैबिटेट होता है, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके जो फादर हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर राइटर है। कौन है? रिएटर। रिएटर जो है इसके फादर ऑफ इकोलॉजी बच्चे, बोलो हाँ या ना। ये है फादर ऑफ इकोलॉजी हैं, ठीक है बच्चा। दूसरी बात, अगर हम बात करें इंडियन फादर की, तो कौन है? प्रोफेसर राम देव मिश्रा, है ना बच्चा? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ये कौन है? तो भैया इंडियन फादर हैं, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ठीक है। उसके बाद बच्चा तीसरे जो टर्म हमें याद रखना है, वो हमें ध्यान रखना है कि जो इकोलॉजी टर्म है, किसने दिया था? हैकल ने दिया था, ठीक, हैकल ने दिया था। तो ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी बेटा। पहली कौन कौन सी बातें? पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि इकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ऑकस और टू लॉगस, मतलब होता है होम और हैबिटेट, टू स्टडी। उसका डेजर्ट, पॉन्ड, ये सब होम के एग्जाम्पल हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? राइटर है। इंडियन फादर कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा है। और हैकल ने इकोलॉजी का टर्म दिया था। ये बात, इतनी बातें समझ में आ रही हैं? बोलो, इतनी बातें समझ में आ रही हैं? मुझे अब इसकी डिफिनेशन लिखनी है
तो कहाँ लिखूँ, पहले इसको कॉपी कर लो, मैं इसको इरेज कर दूँगा, ठीक है। बोर्ड को ये आपने समझा। अब मैं इसको डिफिनेशन इसकी लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, हैकल साहब को मैं हम कहीं और शिफ्ट करते हैं, हैकल साहब का होम हैबिटेट को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। हैकल, हैकल, ठीक है, हैकल साहब को, ठीक है। डिफिनेशंस इसकी अगर बात करें, इसकी डिफिनेशन तैयार होती है कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ नेचर, ठीक है। मतलब ये बच्चा जो इसकी है, ये क्या है, इसकी डिफिनेशन है, इकोलॉजी की डिफिनेशन है, ठीक है। क्या बेटा कि इन एक एक वर्ड को समझाऊंगा, 12th की तरह एकदम धीरे धीरे स्लो चला। मैं ये बिल्कुल कभी नहीं समझता हूँ कि जब भी मैं पढ़ाने आता हूँ तो मैं ये बिल्कुल नहीं समझता हूँ कि आप लोग ने पहले बायो पढ़ी है कि नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि मैं एकदम एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ जिसको कुछ नहीं आता, बायो का बी भी नहीं आता हूँ। आपको आता है, ये वेल एंड गुड है, ठीक है। बट मैं अपने नज़र में ये सोचता हूँ कि मैं जितना चीज़ों को तोड़ सकूँ, और उसके बाद भी कोई कमी रह जाए तो बच्चे ये व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह पे जो मैसेजेस होते हैं, ये कुछ नाम के होते हैं ना, तो आप इसका फ़ायदा उठाओ, इससे पूछो क्वेश्चंस, ठीक है। टीचर्स को तंग करना सीखना पड़ेगा, है ना। जेन्युइन क्वेश्चंस होने चाहिए, लेकिन बेटा जेन्युइन क्वेश्चंस, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चंस जेन्युइन होने चाहिए, सब्जेक्ट रिलेटेड होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना, आपके कैरियर रिलेटेड होने चाहिए। तो बेटा इधर क्या देखा कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ नेचर, ठीक है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ ना कि नेचर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट का नाम होता है लिविंग और दूसरे का नॉन लिविंग होता है। तो इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को, ठीक है, इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक, इकोलॉजी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, हाँ या ना। एक बात और सुनो, अर्थ जो है हमारा, ये क्या है, ग्लोबल इकोसिस्टम है। ग्लोबल क्या बच्चा, इकोसिस्टम, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन से एक बार कि ग्लोबल इकोसिस्टम कौन है, तो अर्थ है, ठीक है। तो क्या क्या बातें बताया कि इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑइकस और लॉगस, ठीक है। बोर्ड पर कंसंट्रेटेड करो, इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ऑकस और लॉगस, ठीक है। ऑकस का मतलब जो होता है बच्चे, तुमको पता है क्या है, ऑकस का मतलब जो होता है वो होता है आपका होम या हैबिटेट, ठीक है। और उसके बाद जो लॉगस मतलब होता है टू स्टडी होता है, डिज़र्ट जो होता है वो पॉन्ड है, फॉरेस्ट वगैरह है, ये सारा चीज़ें क्या है आपके लॉकस का एग्जाम्पल है ना बच्चे। अब हम लोगों को कुछ आगे बढ़ना है, डिफिनेशन ही बता दी है, ये सारी टर्म्स क्लियर हो गए होंगे, आई होप। इसको इरेज करता हूँ बच्चे, और अब हमें आगे बढ़ना है। बेटा तुम्हारे घर में एक सीढ़ी है ना, जाओ तो बेटा वहाँ पे जाओ सीढ़ी पे बेटा, और 4 बार सीढ़ी गिन के आओ तो कितनी सीढ़ी है। सब लोग अपने घर पे जाओ बेटा और सीढ़ी को गिन के आओ। तो बेटा तुम देखोगे कि जब तुम सीढ़ी गिन रहे हो तो तुम वहाँ पर क्या देखते हो कि तुम सीढ़ी पे सबसे नीचे खड़े हो, और कोई चीज़ मान लो सबसे अच्छी मिठाई मम्मी सबसे सीढ़ी के ऊपर रख दे और कहे तुम्हारे सिबलिंग से कि चलो तुम लोग रेस खेलो। अब वो रेस खेलने के चक्कर में बेटा तुम अपना नाक मुंह मत तुड़वा लेना, है ना। उसी तरीके से बेटा आज हम लोग रेस खेलते हैं, और रेस खेलते हैं किसके किसके बीच में। हम एक बात अभी बोले थे कि हम एकदम बेसिक से चाहते हैं तुम लोगों को पढ़ाएं, तो और बेसिक से क्या ले जाऊं। अभी जो तुम देख रहे होगे तो बोलोगे कि अच्छा ये तो बहुत ही बेसिक हो गया, ठीक है। बिहार में बहुत को बहुते बोलते हैं, तो बहुते बेसिक हो गया, है ना। तो बहुते बेसिक को हम लोग देखते हैं कैसे होता है। बेटा तुम अपनी सीढ़ी पे चले जाओ और सीढ़ी से कुछ ऐसी चीज़ ऊपर रख दो जिसे तुमको देखकर बहुत अच्छा लगता हो, तुमको उसको पाना है, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, सीढ़ी बनाता हूँ,
अब सर सीढ़ी आप क्यों बना रहे हैं? सीढ़ी पे चढ़ूंगा बेटा, सीढ़ी तो चढ़ने के लिए ना होती है। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इधर छोटी करना पड़ेगा सीढ़ी बेटा। ठीक है, तुम लोगों को दिख रहा है सीढ़ी? सब लोगों को सीढ़ी दिख रहा है? अपने घर की सीढ़ी पर जाओ और चढ़ के आओ एक बार। सबको सीढ़ी दिख रहा है? चलो, बहुत सुंदर, सीढ़ी दिख रहा है सबको। अब देखना क्या है कि सीढ़ी पे हमको सबसे पहले नीचे वाली सीढ़ी पे किसको बैठाना है? वो हमको बैठाना है एटम को। किसको बैठाना है? एटम को। एटम, केमिस्ट्री वाले भैया, केमिस्ट्री वाले भैया इधर देखिए। एटम आप ही का जान पहचान, आप ही का दोस्त नहीं है, ठीक है? एटम से जब होता है, ठीक, या एटम के बाद जो मुझे अगला बैठाना है वो बैठाना है क्या? मॉलिक्यूल्स। ठीक, मॉलिक्यूल्स। ग्रुप ऑफ एटम को क्या बोलते हो? मॉलिक्यूल्स बोलते हो। जब मॉलिक्यूल्स मिला तो क्या बना? सेल या सेल ऑर्गेनल। सेल तुमको पता है क्या है? बताओ ना, सेल क्या है? सेल कुछ भी हो सकता है। तो एटम समझ रहे हो? एटम समझ रहे हो? एटम के बाद एटम एटम मिला तो क्या बन गया? मॉलिक्यूल्स बना। मॉलिक्यूल्स के बाद क्या बना? सेल बना। सेल के बाद क्या बना बच्चा? बोलो। टिश्यूज बना। अरे हाँ या ना बोलो ना। टिश्यूज बना। टिश्यूज के बाद क्या बनेगा बच्चा? बोलो ना बेटा, बोलो। ऑर्गेन बना। ऑर्गेन क्या हो सकता है? कोई भी एक ऑर्गन बना दो भाई। मेरा तो सबसे प्यारा और सबसे शानदार ऑर्गन ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला क्या है? लंग्स वगैरह है ना? ऑर्गन के बाद क्या बना बच्चा? ऑर्गन सिस्टम बना। क्या बना बच्चा? ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम बना दो, ऐसे बना दो, इस तरीके से। ये पहले कभी देखिए बच्चा? ये ऐसे कुछ बना दो। समझना है आप लोगों के लिए। इतनी मेहनत मैं सिर्फ समझने के लिए कर रहा हूँ बच्चा, ठीक है? अभी ऐसा नहीं कि सब हो जाए लेकिन तुम समझ नहीं पाओ। ये क्या है? मान लो कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन है। हाँ, अब बेटा क्या देखना है तुमको? अब सुनो मेरी बात। अब ऑर्गन सिस्टम के बाद मैं कोई एक ऑर्गेनिज्म बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? ऑर्गेनिज्म बना देता हूँ। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बना देता हूँ, ठीक है? अच्छा बच्चा, अब ये ऑर्गेनिज्म ये बॉक्स में है, देखना। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ऑर्गेनिज्म को ए मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? ए, ठीक। अब अगला जो मैं बनाता हूँ बच्चा, वो बना लेता हूँ पॉपुलेशन। क्या बना लेता हूँ? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बना लेता बच्चा, ठीक है? अब पॉपुलेशन जो है वो है, मान लो मेरा क्या क्या? ए ए ए ए ए ए ए ए ए, ठीक है? देखो सीढ़ी पे चल रहे हो ना, गिरना मत कोई। यहाँ पर डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम बना, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिले तो ऑर्गेनिज्म बन गया ए, और जब बहुत सारा सिमिलर ऑर्गेनिज्म मिला तो क्या हो गया? पॉपुलेशन बन गया, ठीक है बेटा? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है? ग्रुप ऑफ स्पेसीज क्या हुआ? पॉपुलेशन बन गया बेटा, है ना? पॉपुलेशन बनने के बाद अब क्या होगा कि ये बताओ, जब पॉपुलेशन सब बनता चला गया तो दिख रहा है सारे लोगों को बोर्ड पर, हाँ या ना? हाँ। अब क्या बनेगा? कम्युनिटी बन जाएगा बच्चा। क्या बन जाएगा? कम्युनिटी। अभी एक बात समझ रहे होगे कि कम्युनिटी
फलना की कम्युनिटी पे खतरा। कम्युनिटी क्या होता है बच्चा? अभी कम्युनिटी स्प्रेड, कोरोना वायरस में भी क्या होता है बच्चा? कम्युनिटी स्पेस होता है। अच्छा, तुम लोगों के लिए मैं एक स्पेशल सीरीज लाऊंगा मेरी तरफ से। कोविड-19 के बारे में मैंने स्टडी की है और मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बिल्कुल शेयर करूंगा, बिल्कुल समझाऊंगा कोविड-19 क्या होता है, ताकि आप लोगों के सिलेबस में तो ये नहीं है बट आपकी लाइफ में जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मैं एक सीरीज पक्का आप लोगों के लिए कोविड-19 पे लाऊंगा। ठीक है, चलो, कम्युनिटी है ना बच्चे? जो कम्युनिटी है, ये जो कम्युनिटी है, आपने देखा यहाँ पर क्या देखे कि यहाँ पर वेरियस पॉपुलेशंस है। मान लो इस कम्युनिटी के अंदर में 1 झुंड, 2 झुंड, 3 झुंड। ठीक है, अब इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि जो एक पॉपुलेशन है बच्चा वो है ए, दूसरी पॉपुलेशन क्या है? बी, और तीसरी पॉपुलेशन क्या है? सी। इस पूरे को ग्रुप को अगर हम हटा दें, ऐसे कर दें, ये बाउंडेशन हटा दें, ये बाउंडेशन भी हटा दें, है ना, ये बाउंडेशन भी हटा दें, ये बाउंडेशन भी हटा दें, तो कह सकते हैं कि अब ये और बढ़ेगा, ए, बी, सी सब बढ़ेगा और सबको एक में रख दो। हेलो बच्चा, ये आपका क्या हो गया? पॉपुलेशन देखा तो समझ में आ गया कि ये क्या है? कम्युनिटी आ गई। कम्युनिटी ट्रांसफर मतलब पॉपुलेशन से जब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को अरेंज किया कम्युनिटी लेवल पर, तो आपका क्या बन गया? कम्युनिटी बन गया बेटा, है ना। दूसरी बात देखनी है अभी, और क्या? कम्युनिटी के बाद अब क्या बनेगा? इकोसिस्टम बन जाएगा। ग्रुप ऑफ कम्युनिटी को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं बच्चा, इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम बन जाएगा बच्चा। और इकोसिस्टम के बाद क्या बनेगा बताओ? बायोम बनेगा। क्या बनेगा बच्चा? बायोम बनेगा। और जो बायोम बनेगा वो हमेशा ध्यान रखना कि एक लार्ज इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं, बायोम। ठीक है, और ये सारी मेहनत किसके लिए हो रही थी? कहाँ पहुँचना था? तुम सीढ़ी तो पूरी चढ़ चुके हो कि सर बताए नहीं कहाँ जाना था? जाना था सबसे ऊपर, और वहाँ पर है बायोस्फीयर। क्या है? बायोस्फीयर। कोई भी वर्ड दिखे सबसे पहले तोड़ा करो लाइफ में, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ठीक है, बायोस्फीयर। ऐसा कौन बोलेगा शब्द कि बड़ा खतरनाक आदमी है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक हमको छोड़ेगा नहीं। बच्चा, बायोस्फीयर मतलब होता है क्या? बायोस्फीयर मतलब होता है आपका अर्थ का वह पार्ट जहां पर लाइफ हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ तो फटाफट जाने। इकोलॉजिकल हेराची। ठीक है, इकोलॉजिकल, ऐसे लिखो, इकोलॉजिकल। दिख रहा है तुम लोगों को ना बच्चा? दिख रहा है? हेराची, ये इकोलॉजिकल हेराची है, या कह सकते हो इसको क्या? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो बच्चा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी समझने में, कोई भी चीज़ में करने में कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके का? अरे बोलो ना। तो समझ गए कि इकोलॉजी क्या होता है? अभी तक क्या क्या बातें कर ली? बातें बता दी तुम्हें कि सबसे पहले इकोलॉजी क्या होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, ऑकस और लॉगस, जिसका मतलब होम और हैबिटेट होता है, और लॉगस का मतलब टू हैबिटेट, मतलब टू स्टडी होता है। फिर आपको हैकल ने इकोलॉजिकल टर्म दिया था। राइटर जो थे वो फादर ऑफ ओवरऑल वर्ल्ड वाइड फादर हैं इकोलॉजी के। बट हमारे ग्रेटिट्यूड की, हमारे सम्मान की बात है कौन? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी जो है रामदेव के नाम से भी जाने जाते हैं ज़्यादातर, जो है वो क्या है, उन्होंने फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी खुद को कहलाया, इतनी अच्छी मेहनत की उन्होंने। और फिर मैंने आपको बताया कि डिफिनेशन क्या होती है, कि इंटररिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, उनकी इंट्रैक्शन को हम इकोलॉजी बोलते हैं। फिर आपको हम एक सीढ़ी पे चढ़ाया बच्चा। अब सीढ़ी पे जब चढ़ते हुए चले गए तो हमने क्या देखा कि इस तरीके से क्या है। अब इतना में कोई दिक्कत है तो बचाओ बच्चा।